नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है एक सीरीज की वीडियो और लेके आ गया हूं। जैसा कि लगातार आपके लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूं और आप लोगों को हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए भली से, पर आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना तो फ़ायदा कर ही रहे हो, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करके उनका भी फ़ायदा कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। इस वीडियो में आपको लगभग 230 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक अच्छी भली भांति प्रकार से देखना, पूरी वीडियो देखना। दोस्तों, मैं आपको इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान जीके में आपके कितने नंबर में से, यदि 100 मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, यदि 100 नंबर का पेपर है तो अपने इस क्वेश्चनों में से 80 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। 20 क्वेश्चन तो आज तक न तो किसी भर्ती में किसी कोचिंग वाले के मिले, ना किसी के भी नहीं मिले आज तक 20 क्वेश्चन तो, ठीक है। लगभग 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो पहली बार आते हैं एग्जाम में। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि 80 क्वेश्चन की गारंटी है कि जो मैं पढ़ाऊंगा आपको 10-15 वीडियो जितनी भी मैंने डाली है, इन वीडियो में से आपको सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं मैं केवल। उसके अलावा अभी मैं जो है इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपके लिए जो है ज्योग्राफी की अलग से क्लास और आर्ट एंड कल्चर की अलग से क्लास, सारी सब कुछ मिल जाएगी। 1-2 दिन का इंतज़ार कीजिए, परीक्षा से पहले सब कुछ उपलब्ध करवा दूंगा मैं आप लोगों को। अब चलिए शुरू करता हूं इस क्लास में पहले क्वेश्चन से। सब लोग तैयार है? वीडियो को शेयर कर दो पहले फटाफट, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, फिर सब लाइव हो जाओ। चलिए अब करते हैं शुरू। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? जयपुर से संबंधित कौन सी है? तो सभी को पता है कि जयपुर में तमाशा होता है और नौटंकी होती है भरतपुर में। नौटंकी भरतपुर वाले लोग करते हैं और तमाशा जयपुर वाले लोग करते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तमाशा जयपुर की परंपरागत लोक नाट्य शैली है। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें, पूछा जा सकता है कि तमाशा जो परंपरा है इसके लोक नाट्य हैं, इसके प्रमुख कलाकार कौन है? बंशीधर भट्ट हो गया, फूलजी भट्ट हो गया, गोपी जी भट्ट, यानी कि सबके पीछे क्या आ रहा है? भट्ट 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 आ रहा है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगा। मैं हर वीडियो में ऐसे बोलता हूँ, तो आप याद रखिए कि गाँव गाँव में खेजड़ी, गाँव गाँव में गोगा जी का थान है। तो गोगा जी याद रखिएगा, कुछ लोक देवता का प्रतीक है खेजड़ी, गोगा जी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? रानियों और नारियों को जो है शिकार करते हुए दृश्य किस चित्रशैली में दिखाया गया है? तो वह कोटा चित्रशैली में दिखाया गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा, फोटो भी देखा होगा बहुत जगह, तो जो है शिकार करते हुए जंगल में आपने फोटो देखा होगा बहुत सारी जगह, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बरहत्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बरहत्तरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है और कौन से जंगलों में है दोस्तों बरहत्तरी जी का मंदिर? तो ये आपको याद रखना है, अलवर जिले में आयोजित होता है और सरिस्का के जंगलों के बीच में जो है बरहत्तरी का मंदिर है, तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ बना उसका राज प्रमुख बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के। कोटा राज्य के जो थे उनको जो है राज प्रमुख बनाया गया। कोटा राज्य के शासक कौन थे? भीम सिंह को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया। नाम भी याद रख लीजिएगा, भीम सिंह, भीम सिंह है, नाम भी याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी। कालीबाई नानाबाई खाट की जो है उनकी रक्षा करने के लिए उनको जो है पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, तो इन्होंने रस्सी काट दी थी, जल्दी से जाके अपने शिक्षक को बचाने के लिए इनके ऊपर गोली मार दी गई थी, इस कारण इनको शहीद हो गए थे ये। तो रास्तापाल की घटना है। रास्तापाल कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल
1 नवंबर 1956 से राज्यपाल का पद आया। उससे पहले राजप्रमुख का पद हुआ करता था राजस्थान में, पर 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल का पद हुआ करा। तो उसके पहले जो राज्यपाल बने वह बने दोस्तों हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये भी हमेशा याद रखना है, गुरुमुख निहाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तिलवाड़ा पशु मेला, तिलवाड़ा पशु मेला तो आप सभी को पता है कि मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ठीक है ना। तो तिलवाड़ा में पशु मेला लगेगा। तिलवाड़ा पशु मेला मल्लीनाथ जी की याद में बाड़मेर में आयोजित होता है, हमेशा याद रखिएगा मल्लीनाथ जी। कभी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं सम्मिलित करने वाले, तो उसमें भी ऑप्शन में हमेशा आता है मल्लीनाथ जी और इधर कुछ भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासों का लेखक कौन है? हमीर रासों का लेखक कौन है? हमीर रासों का लेखक कौन है? तो जोधराज। क्या हो जाएगा? जोधराज हमीर रासों का लेखक हो जाएगा। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, हमीर रासों के लेखक कौन है? जोधराज हमीर रासों के लेखक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा? तो हिंदू पथ किसके लिए कहा जाता है? तो राणा सांगा को हिंदू पथ या हिंदूपति, राणा सांगा को जो है हिंदू पथ या हिंदूपति कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि राजस्थान के सभी राजाओं में इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्योंकि क्या हुआ था, हिंदूपति या हिंदूपति क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, रीजन भी आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले आपसे चलता फिरता, आपके पापा मम्मी पूछ ले कि हिंदूपति पति क्यों कहा जाता है, तो जो है राजस्थान के सभी राजाओं को इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और प्रथम व अंतिम बार राजस्थान संघ का निर्माण किया था इन्होंने। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? बताइए। 11वें का सही जवाब हो जाएगा HD सांकलिया। तो आप तो HD याद रखना, HD मूवी या HD फिल्म वगैरह देखना है अपन को, तो कहाँ चलेंगे? आहड़ में चलेंगे। कहाँ पर चलेंगे? आहड़ में चलेंगे। दोस्तों कोई बुरा मत मानना, मैं आपको याद करने की मंशा से बता रहा हूँ कि हम जो है HD मूवी कहाँ देखने चलेंगे? तो हम आहड़ में चलेंगे। कहाँ चलेंगे मित्रों? आहड़ में चलेंगे। तो ऐसे कुछ याद रखा करो ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, आपके मन में बना रहे ये क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी प्रयोगशाला वाले मेरे मित्र हैं, ठीक है, वह इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हरिओम सर ने जो पढ़ाया वह अपने परीक्षा में आएगा। और जितने भी अभी तक मैंने वीडियो डाली इन सभी को मर्ज करके मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि एक वीडियो को आप पढ़ सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल है जो कोटा जिले में नहीं है? कोटा जिले में कौन सा नहीं है? तो बताइए। 12वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नवल सागर। नवल सागर कोटा में नहीं है मित्रों, तो फिर कहाँ है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये बूंदी में है। नवल सागर बूंदी में है, जबकि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में, किशोर सागर कोटा में, कोटा बैराज तो कोटा के बीच में ही है, कोटा में है। अगला क्वेश्चन है, साधु सीताराम या सीताराम साधु, कुछ भी समझ सकते हो। साधु सीताराम भी आ सकता है, कभी कभी सीताराम साधु आ सकता है। राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बताइए, किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। किस किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से बील आंदोलन छेड़ा? जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से बील आंदोलन की जो है शुरुआत की थी? तो ये की थी जाडौल से। किससे? जाडौल से जो है मोतीलाल तेजावत ने जुलाई 1921 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। आपसे पूछा जा सकता है जाडौल, जाडौल हमेशा याद रखिए। और ये भी पूछा जाता है कि एक ही बील आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यानी कि एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन, तो ये की थी मोतीलाल तेजावत, हमेशा याद रखिएगा। भगत आंदोलन की बात करें तो गोविंद गिरी हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों याद रखना, दोनों जो है बीलों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो साकर खान जो थे उनको 2012 में पद्मश्री मिला, तो वह किस कारण मिला था? बताइए। तो वह किसके लिए मिला था? कामयच्चा के लिए।
किसके लिए? काम इच्छा के लिए पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? तो क्रांति के नेता कौन थे? तो दो नेता थे। कौन थे? दो नेता थे। 1857 की क्रांति की जहाँ शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 को शुरुआत हुई। किस किस के नेतृत्व में हुई? जयदयाल और हरदयाल और मेहराब खां। जयदयाल और हरदयाल तो एक ही है, वकील थे, और एक थे मेहराब खां। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? जयदयाल है। तो जयदयाल और आपके मेहराब खां आपका राइट आंसर हो जाता, यदि इसमें यहाँ पर जो मेहराब खां भी होते तो। दोनों याद रखना, कभी भी ऑप्शन में चेंज हो सकता है, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग बातें आ सकती है। अगला क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? 13 ताली नृत्य जो है रामदेव जी की भक्ति में करते हैं। और जो कामड़ जो है इन्होंने जो है एक ये भी चलाया था, मतलब इनका जो है एक जो है संप्रदाय समझ सकते हैं, कामड़ संप्रदाय की उद्घाटना किसने की थी? तो रामदेव जी ने। ठीक है ना, रामदेव जी। तो ये याद रखिएगा, कामड़िया पंथ के लोग जो है 13 ताली नृत्य करते हैं रामदेव जी की भक्ति में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? तो जो है रुके नहीं महाराणा प्रताप, और विरोध जो है जारी रखा कहाँ से? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कहाँ से इन्होंने विरोध शुरू किया था? तो चावंड से। इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था। उसके बाद इन्होंने वहाँ से जो है विरोध जारी रखा, सैनिक अभियान जारी रखा। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना जो समर्थन वापस ले लिया था, तो उनका नाम बताइएगा। तो उनका नाम है सलाहदी तंवर। कौन थे? सलाहदी तंवर ने जो है राणा सांगा के विरुद्ध मुगलों का साथ दिया था, परंतु क्या किया इन्होंने? बीच में ही अपना साथ छोड़ दिया। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिलालेख जो प्रतिहारों का जो है इतिहास बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंडोर शिलालेख। क्या होगा मित्रों? मंडोर शिलालेख हो जाएगा, जो गुजर प्रतिहार राजाओं का वर्णन मिलता है किसमें? मंडोर शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? शरीर के, बताइएगा। तो ये कान के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? कान के आभूषण। और भी बता देता हूँ मैं कान के आभूषण, झेला, लटकन, बाली, टॉप्स, मोर फवर, कर्णफूल, पीपल पत्रा, झुल फूल झुमका, बरूरिया, पाटीसूलिया, एरन, झमेला, लूंग, टोटी। तो ये सब कान के आभूषण हैं। आपने तो जो है बहुत सारी लड़कियां देख रही होगी, उन्होंने तो कभी पहना भी नहीं होगा, इतने आभूषण है। तो अगला क्वेश्चन है, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जैत सागर तालाब कहाँ पर है? तो ये बूंदी में है। जैत सागर तालाब कहाँ पर है? हमारे बूंदी में है जैत सागर तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो पायलट कौन बनी राजस्थान की पहली महिला? तो वह बनी है नम्रता भट्ट। कौन थी? नम्रता भट्ट जो है राजस्थान की प्रथम पायलट बनी, जिन्होंने पायलट को उड़ाया। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा बाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का जो है सबसे ऊंचा बाग जो है मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? दोस्तों मैं भी मीरान साहब की दरगाह में जो है जाके आया था पिछले साल। तो कहाँ पर है? तो बताइए, सभी का जवाब होना चाहिए। मीरान साहब की दरगाह है दोस्तों तारागढ़ अजमेर में। कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में। यहाँ पर घोड़े की नाल भी है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, घोड़े की नाल पे यहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। आप कभी गए हो तो आपने भी चढ़ाई होगी। जाना कभी तो रास्ते में बीच में जैसे जाएंगे ऊपर अपने मीरान साहब की दरगाह में, तो रास्ते में ही पड़ता है घोड़े की नाल। अगला क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर। क्या हो जाएगा? आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर।
अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो अरावली पहाड़ियों में जो सालर के वृक्ष मिलते हैं वह किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो वह लगभग कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? 450 मीटर से अधिक पर। कितने पे? 450 मीटर से अधिक पर। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? यानी कि आपको गोंद जो प्राप्त करना है तो अच्छा गोंद कहाँ से मिलेगा? तो ये सालर के वृक्ष से मिलेगा। किससे? सालर के वृक्ष से गोंद के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। आप इनको छोड़ दो 2017 को, मैं नई रिपोर्ट आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। परीक्षा से पहले चिंता मत करो, पशु की जो है आपको नई रिपोर्ट मिल जाएगी। वृक्षों से संबंधित मतलब जो आपके संरक्षित क्षेत्र वगैरह आरक्षित क्षेत्र है इनसे संबंधित नई रिपोर्ट आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना। इनको छोड़ दो अभी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है? मदान कुदान क्षेत्र, सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र से कौन सा जो है खनिज निकलता है? तो वह खनिज निकलता है, उसका खनिज का नाम बताओ। तो तांबा निकलता है, तांबा। तांबा सिंगाना के मदान कुदान में तांबा निकलता है। क्या मिलता है? तांबा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? तो गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है, बताइएगा। इन चारों में से एंथ्रेसाइट माना जाता है। उच्च किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोही उदयपुर चित्तौड़ कोटा 12 राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? सिरोही उदयपुर चित्तौड़ कोटा 12 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर क्या है? बताइए, नया राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर क्या है? तो वह है NH27। क्या है? NH27 7 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से वो 7 जिलों? सिरोही हुआ, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां आदि सहित जो है कितने जिलों से गुजरता है? ये 7 जिलों से गुजरता है। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है, कौन से क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये है जल प्रबंधन क्षेत्र में। किसमें? जल प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत है यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? तो ये होता है हमारे जालौर और बाड़मेर से। कहाँ से होते हैं? जालौर और बाड़मेर से नर्मदा नहर से लाभान्वित होता है। जालौर में भी जो है बात करें जगह की तो सांचौर, सांचौर का नाम याद रखिएगा। और इसमें जो है फव्वारा पद्धति बूंद बूंद सिंचाई से होती है यहाँ पर। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? गांधी सागर जो बांध है, और गांधी सागर बांध जो है राजस्थान में ना होकर के MP में है। ये मात्र एक बांध है जो चंबल नदी पे बना हुआ है, जो MP में है, ये याद रखिएगा। कितने मीटर ऊंचाई पर है? कितने मीटर ऊंचा है बांध, बताइए। तो इसका हो जाएगा 62 मीटर। कितना? 62 मीटर ऊंचा। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो बकरी की नस्ल कौन सी है इनमें से? तो बकरी की नस्ल है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी बकरी की नस्ल है। राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता किलोग्राम हेक्टेयर में रही? तो सर्वाधिक 2015-16 की पूछिए, ऐसे याद मत करना है इसको, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बूंदी, ठीक है ना, बूंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से जो है ग्रसित है? तो वो हो जाएगा गंगानगर। कौन है? गंगानगर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? तो धौलपुर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये याद रखिए, बार बार में आता है, मैंने देखा है बहुत परीक्षाओं में बार बार में आता रहता है समय समय पर। तो ये हो जाएंगे केसर बाग। क्या हो जाएगा? केसर बाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से सेवन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? 2017 सेवन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा अलवर में। क्या हो जाएगा? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अलवर और उदयपुर।
अलवर हो जाएगा। सर्वाधिक वन उदयपुर में मिलते हैं और दूसरे नंबर की बात करें तो आपके अलवर हो गया। ठीक है, 2017 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस वास का है? राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? किस वास का वर्ग है? जलवास का। किसका? जलवास का। किस वास का वर्ग है? मोटा पादप जलवास का। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से है? तो अभी तो पूछा था कि धौलपुर में कौन सा वन्य जीव है और फिर पूछ लिया वह केसर बाग कहाँ है। क्या मजा आ गया भाई, शानदार। एक ही क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान लगाए तो एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें मिले। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? बताइए, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? चूरू की बात कर रहा हूँ मैं। तो चूरू में दोस्तों BWHW प्रकार की शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, अर्ध शुष्क नहीं है, शुष्क हो जाएगा, शुष्क। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु को दर्शाता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका EA-D। EA-D। दोस्तों मैं आपको थॉर्नवेट, कोपेन इन दोनों का वर्गीकरण करवा दूंगा ताकि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का कभी गलत नहीं हो। ठीक है ना, आप चाहते हो ना मैं करवाऊँ इन क्वेश्चनों को? ठीक है ना, करवा दूंगा मैं। अलग से इनकी क्लास पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, तो क्लास में करवा दूंगा या फिर इनकी थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, फिर जो है इनकी वो भी करवा दूंगा, दोनों काम करवा दूंगा। ठीक है, तैयार हो आप लोग पढ़ने के लिए? मुझे कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। कमेंट आने चाहिए कम से कम 50। वीडियो को शेयर कर दो पहले फटाफट। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? तो कौन से जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? काली सिंध और आओ नदी जो संगम पर कौन सा किला है आप लोगों को बताए? दुर्ग होगा, गागरोन का दुर्ग, इसलिए जल दुर्ग कहा जाता है। तो आप बताओ फटाफट, काली सिंध और चंबल कहाँ पर मिलती है? तो एक कोटा में मिलती है, झालावाड़ में, समझ लेना। क्या हो जाएगा? कोटा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? राजस्थान के निम्नलिखित से कौन सी नदी जो है यमुना से मिलती है? यमुना से मिलती है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेणेश्वर माही नदी व का संगम है। माही नदी व किसका संगम है? माही और सोम का। ठीक है ना, माही सोम जाकम तीनों नदियाँ है ना, त्रिवेणी संगम है। माँ सोजा से याद रखना, माँ सोजा मतलब माही सोम जाकम। तो ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जाकम नहीं है, केवल सोम ऑप्शन में, तो सोम हो जाएगा। अरावली की निम्नलिखित से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो 820 मीटर किस चोटी की ऊंचाई है? 820 मीटर। 820 मीटर की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से यहाँ पर। 820 मीटर किसकी ऊंचाई है? बताइए फटाफट। 820 मीटर तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 820 मीटर। किसकी है? ये हर्षनाथ की है। किसकी है? हर्षनाथ की 820 मीटर। याद रखिए, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैं करवा रहा हूँ आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखा करो। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ लगातार, रोजाना इसी प्रकार आप लोगों के लिए करवाता रहूँगा। आगे भी ऐसे ही दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये 47 क्वेश्चन मिले, अभी और भी करवा रहा हूँ, करवा दूँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं मुझे, अभी तो बहुत कम क्वेश्चन हुए हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलग अलग की अलग अलग ऊंचाई है और यहाँ पर रघुनाथगढ़ बार बार में पूछा जाता है और तो फिर भी कम आता है, तो इसकी 1055 मीटर है। ठीक है ना, ये सीकर में, कहाँ पर है? सीकर में है। उत्तरी अरावली की बात करते हैं तो ये आता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो किन्नू का उत्पादन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो गंगानगर व हनुमानगढ़ में, आपके उत्तर की तरफ जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो है किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? तो राजस्थान में जो अनार की बहार है वह सबसे उपयुक्त कौन सी है? तो वह है आपके मृग बहार। कौन सी बहार है? मृग बहार अनार के लिए सबसे उपयुक्त है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है?
तो ये आपको पता है जयपुर जिले से संबंधित है ये इंसान जो भी है कृपाल सिंह शेखावत। तो इनको किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये है ब्लू पोट्री के लिए। किसके लिए? ब्लू पोट्री के लिए फेमस है। आप याद रखिए कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से संबंधित है और जयपुर के है। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दोबारा से दिलाने के लिए किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो वो रहा वीर दुर्गादास राठौड़ का। वीर दुर्गादास राठौड़ के पराक्रम तथा शौर्य से ही अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः मिल गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो राजस्थान की जो अधिकतर जो वर्षा होती है वह किन मानसूनी हवाओं के कारण होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण होती है। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों को द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदायों द्वारा जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? ये सभी को पता है, अग्नि नृत्य, फायर डांस किया जाता है, अग्नि नृत्य। कितने नियम है दोस्तों जसनाती संप्रदाय के जो नियम है वह 36 नियम है। कितने नियम है याद रखिए, पूछा जाता है कितने नियम है? 36 नियमों का पालन करते हैं, ये आप याद रखिएगा जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो रम्मत का आयोजन कहाँ पर किया जाता है बताइएगा फटाफट से। रम्मत का आयोजन तो ये हो जाएगा आपके बीकानेर में। बीकानेर में आपका रम्मत का आयोजन किया जाता है। रम्मत का आयोजन किया जाता है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? राजस्थान में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वह हुआ था बिजोलिया में। कहाँ पर? बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। कब से कब तक? 1897 से लेके 1941 तक, 44 सालों तक चला। सबसे लंबा आंदोलन था ये। भारत का सबसे व्यापक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया? तो वो क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? और राजस्थान की प्रथम डेयरी का नाम बताइए। तो वह है पद्मा डेयरी। याद रखिएगा पद्मा डेयरी है, ठीक है ना। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1975 में, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत गुणसागर और नाममाला किस संत द्वारा रचित है? संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? इसका जवाब हो जाएगा दादू के द्वारा। किसके द्वारा? दादू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, नदी का नाम और उद्गम स्थल। नदी का नाम और उद्गम स्थल आपको सम्मिलित करना है। लूणी नदी का जो उद्गम होता है नाग पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियाँ अजमेर से। नाग पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। याद रखिएगा नाग पहाड़ी अजमेर से होता है लूनी नदी का उद्गम। और आपके बेडच नदी का कहाँ से होता है? तो बेडच नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। सोम नदी का उद्गम बताइए फटाफट। बीचामेड़ा की पहाड़ियों से। सोम नदी का उद्गम बीचामेड़ा की पहाड़ियों से। माही नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों से। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाता है अपना ब ऑप्शन। फिर से सुन लो, लूनी का उद्गम नाग पहाड़ियों से, बेडच गोगुंदा की पहाड़ियों से, सोम नदी का बीचामेड़ा की पहाड़ियों से, माही नदी का विंध्याचल पहाड़ियों से। एकलिंग महामय किस भाषा में लिखा गया है? एकलिंग महामय किस भाषा में लिखा गया है? महात्मय किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कितने भागों में? ये 2 भागों में लिखा गया है। प्रथम भाग राजवर्णन कुंभा द्वारा लिखित है। द्वितीय भाग कान्हा व्यास द्वारा लिखित है। प्रथम भाग जो था इसका वो कुंभा द्वारा लिखा है और द्वितीय भाग जो है कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया है।
संस्कृत भाषा में। बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो वह है सांसी जनजाति की शाखाएं बीजा और माला। ये हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों जनजाति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील जग मंदिर और जग निवास जो है महल दोनों के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ये राणा लाखा के काल में बनाई गई थी पिछोला झील। पिछोला झील किसके काल में? राणा लाखा के काल में। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुष कौन सा आभूषण पहनता है? सभी को पता है, आप लोगों ने जो तो रेबारी वगैरह गुज्जर इन 2-3 जाति में तो मैंने देखा है, ज़्यादातर ये तो पहनते ही हैं। तो मुर्कियाँ आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे गुज्जर भाई जो होते हैं वो उनके जो अभी वाले तो कम पहनने लग गए, पहले बुजुर्ग देखिए उनके कानों में मुर्कियाँ मिलेगी सोने की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चूंप नामक आभूषण का संबंध है? तो चूंप आभूषण कहाँ का है? दांत का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, गमेती। गमेती निम्नलिखित से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो गमेती किस जनजाति के लोगों का जो है नेता होता है, मुखिया होता है? तो ये होता है भील जनजाति का मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए जो आज मैं लेके आया हूँ। कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। और अबुल फजल ने कहा था कटारगढ़ के लिए कि इसकी तरफ ऊपर देखते हैं ना तो पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान में स्थित है? केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान तो ये है आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कबीर यात्रा। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित से किस क्षेत्र से है? गायन क्षेत्र से है, गायन क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म कौन सा है? आप सभी लोग बताएंगे इसका। असंगत युग्म कौन सा है? तो सभी को पता है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाते हैं, चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में, हाथी महोत्सव जयपुर में, पर ऊँट महोत्सव तो जैसलमेर में नहीं मनाते। जैसलमेर में नहीं मनाते तो कहाँ पर मनाते हैं? बीकानेर में। ऊँट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बीकानेर में। याद रखिएगा, बीकानेर में मनाया जाता है ऊँट महोत्सव। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी पाई जाती है प्रतापगढ़ में, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? वह सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, ठीक है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, इसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है। अगला है, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है कैला देवी माता से। कैला देवी माता से हैं, और ये कैला देवी माता का मंदिर कहाँ है? करौली जिले में। कहाँ पर है? करौली जिले में है। बाला किला राजस्थान के किस किले में स्थित है? बाला किला राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो बाला किला अलवर में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर में स्थित है बाला किला। चंद्रभागा मेला, अभी भी चंद्रभागा क्वेश्चन आया था फिर आ गया। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो झालावाड़ में। चंद्रभागा का मेला जो है झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में जो है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सरसों का। तो सेवर भरतपुर में कब स्थापित किया गया इसको? 20 अक्टूबर 1993 में। 20 अक्टूबर 1993 में। और आपसे पूछा जाए कि बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मंडी कहाँ है, तो वो जाएगी तबीजी अजमेर में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, महाराजा तख्त सिंह थे। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। महाराजा तख्त सिंह आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आ गया याद? आया नहीं आया? सारे क्वेश्चन याद?
और आप लोगों को बता दूं, जयपुर के उस समय राम सिंह दिखते थे, उदयपुर के राम, दोस्तों यहाँ पर ये राम सिंह है जो है ना, ये जयपुर के हैं। जो राम सिंह नाम दिख रहा है ये जयपुर के थे। और महाराजा अजीत सिंह, जो ये अजीत सिंह नाम दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये उदयपुर के थे। और महाराजा जसवंत सिंह दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये भरतपुर के थे। तो आप लोगों को याद हो गया कि महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के, महाराजा राम सिंह जयपुर के, महाराजा अजीत सिंह जो है आपके उदयपुर के, और भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये आप लोग बताइए फटाफट से, कमेंट करके फटाफट से बताइए सभी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बहुत सारे दोस्त क्या करेंगे, निरंजननाथ कर देंगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पर मैं 2-3 बार समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो संत हरिदास जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। इनके जो उपदेश थे वो कहाँ पर संग्रहित है? मंत्र राज प्रकाश में जो है संग्रहित है। और इनके जो ग्रंथ हैं उनको क्या कहते हैं? हरिदास जी की वाणी। क्या कहेंगे? हरिदास जी की वाणी। इनके अनुयायी क्या क्या है? निहंग, कांकी रंग की गुदड़ी डालकर रखते हैं, निहंग है। और गरबारी है। कौन है? गरबारी, जो ग्रस्त वाले हैं। निहंग तो होते हैं कांके रंग के गुदड़ी डाल के रखते हैं, और गरबारी जो होते हैं ग्रस्त वाले होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कौन सा काल है? वह है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, हनुमानगढ़ में जो है विकसित सभ्यता है ये कालीबंगा सभ्यता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और अमलानंद घोष ने यहाँ पर खोज की थी, ये मतलब उत्खनन किया था। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की थी? तो जो ये सेवा की थी और मेवा पाई थी, ये शासक बार बार में पूछा जाता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। तो मैंने बताया था कि बहुत बड़ा नाम है, तो आप याद रखिए मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो किस समाचार पत्र के माध्यम से जो है इन्होंने चर्चित बनाया? तो सही जवाब हो जाएगा प्रताप समाचार के माध्यम से। विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत भर में जो है चर्चित बनाया। जो प्रकाशित होता था, कहाँ से होता है प्रताप समाचार? ये प्रकाशित होता था कानपुर यूपी से, कानपुर यूपी से होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो आपके 6ठे नंबर का सही जवाब हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई। क्या हो जाएगा? अल्लाह जिलाई बाई राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध है बीकानेर से। इनका संबंध किससे है? अल्लाह जिलाई बाई किस जिले से हैं? बीकानेर से संबंधित है ये, और 1982 में इनको पद्मश्री भी मिल गया था। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? तो कौन सा लोक नृत्य है जो होली पे नहीं करते हैं? पणिहारी लोक नृत्य जो है होली पे नहीं किया जाता है, जबकि ये पानी लेने जाते हैं ना तब किया जाता है, मतलब पानी लेने जाते हैं जब का है ये। आगे समझ में, गेर नेजा चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। गेर व नेजा जो है बीलों का प्रमुख नृत्य हैं। नेजा नृत्य खेल नृत्य हैं, और चंग शेखावटी का नृत्य याद रखिए जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? कौन सा जो युग्म है वह गलत है? पापू जी कोल्लू से संबंधित है, तेजा जी करनाल से, रामदेव जी रामदेवरा से। अभी मैंने मल्लीनाथ जी के बारे में बताया था कि मल्लीनाथ जी का मेला जो पशु मेला लगता है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो फिर गागरोन क्यों आएगा? इसका आंसर तिलवाड़ा आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो तिलवाड़ा बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 मुंह का चूहा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ, सॉरी दोस्त चूहा नहीं है चूल्हा, 2 मुंह का चूल्हा वो बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा वह पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? तो किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं आहड़ से। कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। आहड़ सभ्यता के प्राचीन जो नाम है, मतलब अन्य जो नाम है, उपनाम है, ये बार बार में आते हैं। कौन कौन से उपनाम? आगाटपुर हो गया, आगाट दुर्ग, ताम्रवती नगर, उदयपुर में आयड़ कहते हैं इसको, और बेड़च बनास नदी के किनारे हैं। ठीक है ना, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, ताम्र सभ्यता भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिए। यहाँ पर 2 मुंह का सिलबट्टा चूल्हा मिला है, मर्दबांड मिला है, लोह ताम्र के उपकरण मिले हैं, स्फटिक पत्रों के औजार के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की क्षत्रिय स्मारक अवस्थित है।
तो मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह के जो है एवं राणा कर्ण सिंह की क्षत्रिय स्मारक कहाँ पर है? तो ये जवाब हो जाएगा आहड़ उदयपुर में। कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में किसका लेखक वीरबान है? किसका लेखक जो है वीरबान है? तो वीरबान जो है राजरूपक का लेखक है। किसका है? राजरूपक का। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो प्रसिद्ध मीनाकारी जो थेवा कला है इसका संबंध आपके प्रतापगढ़ से है। और केवल मीनाकारी की बात करते तो जयपुर से हो जाता, पर यहाँ पर थेवा कला की बात करिए तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत जामोजी। कौन थे? संत जामोजी, जिनका संबंध है पिपासर नागौर से। समाधि स्थल इनका समरातल बीकानेर। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है इनका? जम सागर, जिसमें इन्होंने 29 उपदेश दिए। वह 120 शब्दों का संग्रह जम संहिता कहलाता है। इनके 2 बार मेले लगते हैं। कौन कौन सी बार? एक तो फागुन अमावस्या को और एक आश्विन अमावस्या को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वीटी कृष्णामाचार्य किस राज्य के दीवान थे? सर वीटी कृष्णामाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो किस राज्य के दीवान थे ये? जयपुर राज्य के दीवान थे। किसके? जयपुर राज्य के। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तो करौली जिले में कौन सा स्थान नहीं है? तो नाहर सागर कुंड जो है करौली में नहीं है। कहाँ पर है नाहर सागर? बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में। जबकि मंडरायल दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, रामधरा दुर्ग ये सब करौली में, बस नाहर सागर कुंड जो है बूंदी में है। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? चूहो यानी कि जो सफ़ेद चूहे होते हैं यहाँ पर भी उन्हें काबा कहते हैं, काबा। तो कहाँ पर संबंध इनका? चूहों का संबंध किस माता जी से है? तो वह है करणी माता, तेसनोक बीकानेर से हैं, जहाँ सर्वाधिक मात्रा में चूहे पाए जाते हैं। और जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहते हैं, जो यहाँ पर चूहे पाए जाते हैं। निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो कवि श्यामल दास जो है ददवाड़िया है, उनके द्वारा रचित प्रमुख कृति कौन सी है? तो वीर विनोद है। सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार में आती है, तो वीर विनोद हो जाएगा, वीर विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो प्रमुख सभ्यता कौन सी है ताम्रयुगीन सभ्यताओं में? तो हो जाएगी आहड़ सभ्यता। ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता है ताम्र सभ्यता, आहड़ सभ्यता। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थित है? तो गणेश्वर जो स्थान है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जिसे कहा जाता है, कहाँ पर है? तो ये है आपके दोस्तों, कहाँ पर? नीम का थाना सीकर में। कहाँ है? नीम का थाना सीकर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माता। सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में किसने की थी? RC अग्रवाल ने। ठीक है। और कहाँ पर है ये? कांतली नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है? कोटारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में। कोटारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराट जो है प्राचीन भारत की किसकी राजधानी थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है, श्रावण माह में मनाया जाता है। 2 बार तीज मनाई जाती है। बात करें छोटी तीज, तो छोटी तीज मनाते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज की बात करें जयपुर की प्रसिद्ध है और श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है जयपुर में जो तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ये जो है हमारे बूंदी में मनाई जाती है। ये कब मनाते हैं बूढ़ी तीज को? तो बूढ़ी तीज को मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है बड़ी तीज को मनाते हैं। छोटी तीज जयपुर की, बड़ी तीज बूंदी की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ मामला है? तो ये हो जाएगा अलवर से। किससे? अलवर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पगड़ी। तो पगड़ी आप लोगों ने देखा होगा, जो बुजुर्ग इंसान होते हैं, अपन तो जानते नहीं है ज़्यादा, पर जो बुजुर्ग इंसान जो होते हैं वो पगड़ी को एक अपना जो है सूचक मानते हैं कि ये जो है हमारी प्रतिष्ठा का मान है, मान सम्मान का मामला है, ठीक है ना। तो पगड़ी को नीचे नहीं गिरने देते हैं, पता है ना आप लोगों को। चलिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वह मंडन था। कौन था? मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तारकसी के आभूषण। तारकसी के आभूषण के लिए बताइए, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकसी के लिए जो है नाथ द्वारा राजसमंद फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक माना जाता है? यानी कि महिलाओं नारियों को शिकार करते हुए जो है दर्शाया गया जो चित्र है वह किसके काल का है? राजा उमेश सिंह के काल का। राजा उमेश सिंह के काल का। और दोस्तों यहाँ के प्रमुख चित्रे यानी कि चित्रकार कौन है कोटा शैली के? तो रघुराम हो गया, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, रघुनाथ हो गया, गोविंद राम हो गया, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, ठीक है ना, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजविलास की रचना किसने लिखी? राजविलास जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो कवि मान के द्वारा राजविलास की रचना की गई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय था। राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का जो है मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैश्वीकरण के, बताइए, वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, पलाना की खान जो है किसके लिए जानी जाती है? बताइएगा फटाफट। पलाना की खाल खान जो सभी को पता है कोयला उत्पादन क्षेत्र के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है, कोयला के लिए। पलाना हुई, बरसिंहसर हुआ, केसर देसर हुआ, ये बीकानेर में है सब। कहाँ पर है? पलाना की काल बीकानेर में है, साथ ही में पलाना, बीकानेर, केसर देसर, कपूरड़ी और जालीपार, जोगेश्वर तला ये बाड़मेर में है, तो ये भी कोयले की है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? अलवर में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? तो लीलवाणी की जो खान है मैग्नीज की, ये बांसवाड़ा में है। लीलवाणी की जो खान है इसमें कौन सा खान एक खनन क्षेत्र होता है जो है जिप्सम मिलता है यहाँ पर, मैग्नीज मिलता है और ये बांसवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क है? आकलवुड फॉसिल पार्क ये आपके जैसलमेर में मरु राष्ट्रीय उद्यान में, जो जैसलमेर बाड़मेर में ना मरु राष्ट्रीय उद्यान, उसी में है आकलवुड फॉसिल पार्क। दोस्तों जितने भी लेवल स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी मेरे प्यारे साथियों को बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अच्छे से देखें, पूरी को एंड तक। एक बार देखने के बाद दोबारा फिर से देखें ताकि आपको याद हो जाए। बेला डेला खान संबंधित है, तो बेला डेला खान किससे संबंधित है? तो ये लोहा इस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोहा इस्क से संबंधित है बेला डेला। मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में? तो मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में। राजस्थान के बाड़मेर जिले में जो है मंगला तेल क्षेत्र है, बाड़मेर में। पूछा जाए मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर ऑप्शन होता तो बाड़मेर आंसर लगा देते, पर यहाँ राजस्थान गुजरात ये दे रखे, तो राज्य पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा, नाली है? चोकला तो आप नाम आते ही आपको सारे याद आ गए होंगे, चोकला, मगरा, नाली, तो ये तो भेड़ की है चोकला, जिसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है, ठीक है ना, चोकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देख लीजिएगा। लगातार आप लोगों के लिए मैं पूरे क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी उठा रखी है, बेड़ा उठा रखा है और आपकी मैं बेड़ा पार जरूर लगाऊंगा।
तो जय बोलो बजरंगबली की। बेड़ा पार जरूर लगाऊंगा। लगातार जयकारे के साथ आप पढ़ते रहिए दोस्त। आनंद आना चाहिए बस पढ़ाई में, आनंद आना चाहिए पढ़ाई में। लगातार मैं आनंद के साथ ही पढ़ाता रहूँगा आपको। चलिए, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सही आंसर है करौली जिले में। कहाँ पर? करौली में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में 10 प्रकार के पशु मेले आयोजित होता है, जिनमें सर्वाधिक जिले की बात करें तो वह नागौर में 4 जो है मेले बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? पूछ लिया फटाफट से क्वेश्चन, तो आ गया क्वेश्चन, तो लगा दो आंसर। 10। कितने? 10 पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में। कहाँ पर है मित्रों? जामडोली जयपुर में स्थित है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोमती सागर पशु मेला जो है झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके बीकानेर में। बीकानेर में स्थित है पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है आपके बीकानेर में, जोड़बीड़ बीकानेर में। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन से। कहाँ से हुई? बिजोलिया किसान आंदोलन से। सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन, एकमात्र आंदोलन है, वो भी 44 सालों तक। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है अपना मोलेला गांव। मोलेला कहाँ पर है? राजसमंद में। मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए जो है फेमस है, मृदा शिल्प के लिए फेमस है मोलेला, राजसमंद में। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, तो पहली महिला जो थी अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी थी ये गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला। दोस्तों वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने भी प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए रामबाण लेके आ गए हम। ठीक है, चला दो आप रामबाण फटाफट से, और याद कर लो इस वीडियो को लगभग 2 बार आप देखना कम से कम, तभी याद होगी। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। मत्स्य संघ में तो कौन थे? ABCD थे। कौन थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, दिख रहा है ना, तो याद रखिएगा। सॉरी, चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ के AGG थे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में हुआ। 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ, 7 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो भूपाल सिंह जो थे वह किस वर्ष महाराज प्रमुख बने? तो किस वर्ष बने? 1948 में बने। कब? 1948 में भूपाल सिंह राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख बने। कौन? महाराज प्रमुख बने। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग जो है बीकानेर में है। इसे जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। जमीन का जेवर, गढ़ चिंतामणि। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा 1594 में करवाया गया। किसकी देखरेख में? प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया। ये जो किला बनाया गया है राजपूत मुगल शैली का दूसरा किला है। अजरक प्रिंट का संबंध है। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? तो अ और द।
यानी कि बालोतरा से भी है और बाड़मेर भी है, बालोतरा भी है और बाड़मेर भी है। अजरक प्रिंट का संबंध बालोतरा व बाड़मेर दोनों से होने पर उपयुक्त जो है आप देख रहे हो दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर मेल खा रहे हैं। तो अ और बस अ और द, अ व द सही है, ठीक है ना। नौलखा, नौलखा दरवाज़ा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का बाग है? बताइए, नौलखा दरवाज़ा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का बाग है? नौलखा दरवाज़ा जो है रणथंभौर दुर्ग का बाग है। अगला क्वेश्चन है, दामन दुर्ग के बीच स्थित है। जो दानवे दुर्ग होता है, दानवे दुर्ग वह किसके बीच होता है? तो दानवे दुर्ग जो होता है रेगिस्तान के बीच में होता है, रेगिस्तान के बीच में। जैसलमेर का किला। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। डेट भी याद रखना, 18 जून 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से हुई है, किसके अनुसार? तो जो है ये कवि चंद्रबरदाई के अनुसार जो है इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। चंद्रबरदाई जो है इनके अनुसार पृथ्वीराज रासों में लिखा है इन्होंने। मूणोत्नयनसी सूर्यमल मिश्रण इसके समर्थन करते हैं, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा। अगला है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? पीला पोमचा, पीला पोमचा क्या है? एक प्रकार का क्या है? कपड़ा है। क्या है? पीला पोमचा कपड़ा है। तो ये कब ओढ़ा जाता है? जब पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। यदि जो माँ है, जो माँ होती है वो बेटा प्राप्त करती है तो पीला पोमचा ओढ़ते हैं। यदि बेटी प्राप्त करती है तो गुलाबी जो है कपड़ा ओढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो वालर जाति जो है, वालर नृत्य जो है गरासिया जनजाति का लोक नृत्य हैं। और भी बात करें यहाँ पर, गौर, गणगौर पर किया जाता है। गोरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसमें युगल नृत्य हैं। गरबा सबसे मोहक नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग और भी नृत्य हैं जो कि आपको याद करने हैं। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर कौन सा आभूषण पहनते हैं? टोटी, टोटी नामक आभूषण कान पे पहना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ी बोली बोली जाती है। निम्नलिखित स्थलों में से धूलकोट भी कहा जाता है। तो धूलकोट जो है आहाड़ को कहा जाता है। आहाड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के लेखक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? तो जयानक जो है पृथ्वीराज विजय के लेखक है, जयानक। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? यानी कि मानगढ़ हत्याकांड का नाम सुना होगा। तो ये कब हुआ था? 1913 में। कब? 1913 में। 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। यहाँ पर लगभग 1500 जो है करीब जो है यहाँ पर भील मारे गए थे। और मानगढ़ जो स्थान है ये आपके बांसवाड़ा जिले में है। और गोविंद गिरी ने संघ सभा की स्थापना की थी 1883 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला विभाजन भौतिक विभाग कौन सा है? तो वह है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। लगभग 61.11%, 61.11%। यहाँ पर 40% लगभग जनसंख्या निवास करती है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखना है। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार कहाँ पर है? तो उड़िया पठार आपके सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही जिले में उड़िया पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? तो वह है तापमान, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो वह है पवन अपरदन। क्या हो जाएगा? पवन अपरदन आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन
निम्नांकित में से किस एक जिले में किया जाता है? अलवर में किया जाता है। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन 2014-15 के दौरान अलवर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो आप लोगों को पता है, चौकला को जानते हैं। किसको? चौकला को जो है भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन आया है, निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो वो है जाखम परियोजना। कौन सी परियोजना? जाखम परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरिजा बानोला खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोला आप सभी को पता है लोह के लिए फेमस है। मोरिजा बानोला जो खान है ये लोह के लिए है। और कहाँ पर है मोरिजा बानोला? जयपुर में सर्वाधिक जो है यहाँ पर उत्पादन होता है। इसके अलावा नीमला रायसेला ये कहाँ पर है? दौसा में, ये भी लोह की है। डाबला सिंगाना झुंझुनू में है, ये भी लोह की है। तुरहुंडेर उदयपुर में है, ये भी लोह की। नात्रा की पाल उदयपुर में। यहाँ पर दोस्तों उत्पादन तो नहीं होता सर्वाधिक, पर यहाँ पर जो भंडार है लोहे के वो सबसे ज़्यादा है, नात्रा की पाल उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 का नया नंबर क्या है? इसका नया नंबर है NH 21। कितना? नेशनल हाईवे 21 दौसा, जयपुर, दौसा और भरतपुर होकर आगरा तक जाता है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सभी को पता ही होगा, सिंपल है एकदम, खड़ीन कहलाती है। निम्नांकित में किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? तो सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके हरे कबूतर के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो कितना है? 38.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो लाल लोमी मृदा कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर और उदयपुर में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है लाल लोमी, या डूंगरपुर उदयपुर। अभी जो बांसवाड़ा तो ऑप्शन में है नहीं, तो बांसवाड़ा नहीं है तो उदयपुर तो लगा देना है। निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी नदी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, ये आप लोग बता सकते हैं। तो माही नदी की जो सहायक नदी है कौन सी है? अनास। तो माही नदी जब बंगाल की खाड़ी में नहीं आती तो अनास कैसे आ जाएगी? ये तो उसकी सहायक नदी है, तो फिर वहाँ ही चली जाएगी, ये भी ठीक है ना, इधर नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 5। कौन कौन से? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 5 हो गए ना, तो ये 5 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जिला सीसा जस्ता खनन कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है। उदयपुर में राजदरीबा में जो है जस्ता पाया जाता है, राजपूत दरीबा में, भीलवाड़ा रामपुर अंगुचा में पाया जाता है, सवाई माधोपुर चौथका बड़वाड़ा में भी, बीकानेर जामसर में भी, तो सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी झीलों सिंचाई में काम ली जाती है? कौन सी सिंचाई योजनाएं जो सिंचाई में काम ली जाती है, बताइएगा। सिंचाई में काम ली जाती है तो जयसमंद और राजसमंद झीलें जो है सिंचाई के लिए काम में ली जाती है, ये याद रखिए। जयसमंद झील जो है उदयपुर में, राजसमंद झील जो है राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3rd B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक जो है सम्मिलित नहीं किया जाता। सम्मिलित कौन कौन किए जाते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आदि जिले सम्मिलित किए जाते हैं, पर ये जो है टोंक नहीं किया जाता। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। सच बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मेरे ऊपर भरोसा करके बस पढ़ाई करो। आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं इसके बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, और जो आएगा वो राजस्थान में
किसी भी टीचर नहीं पढ़ाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये सच है। आप जब पेपर दे के बाहर निकलोगे तब बोलोगे कि हरिओम सर ने जो कहा था वह सच है, और जो नहीं पढ़ेगा वो बोलेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसलिए ध्यान दो, बाद में यह मत बोलना कि सर हमारे से गलती हो गई, हम आपसे नहीं पढ़े। पढ़ रहे हो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी बेड़ा पार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो 45वें का सही जवाब हो जाएगा रणथंभौर में। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जो है क्रियान्वित किया गया है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, तो शुष्क सागवान वन जो है बांसवाड़ा में होते हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। शुष्क सागवान वन राजस्थान में मुख्यतः बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और भी आगे और क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मैं आपको 230 प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, सारे प्रश्न आप लोगों को करने होंगे। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? अभी हाल ही में बताया दोस्तों, उड़िया का पठार उड़ गया सबसे ऊंचा। ठीक है, बताओ फटाफट कहाँ है उड़िया का पठार? तो हमारे सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही जिले में उड़िया का पठार है, सबसे ऊंचा उड़ गया, ऐसे समझ लो। कहाँ पर है ऊंचाई? तो सिरोही में ऊंचाई, तो उड़िया कहाँ पर उड़ जाएगा? ऊंचाई पे उड़ जाएगा। ठीक है, उसे कुछ भी याद रख लो, मन में जो आए वैसे वैसे ट्रिक बना के बस याद करना है। अपन को परीक्षा में आंसर आना चाहिए, चाहे किसी का टिप के आंसर लिखो दोस्तों, बस आंसर लगाना चाहिए। जो नौकरी लग गया, लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने मेहनत करके नौकरी लगे हो या चीटिंग करके, बस लोगों को लगना चाहिए अपनी नौकरी लग गए। आप नौकरी लग गए तो आपका जयकारा करेंगे। बस आपको नौकरी चाहे अपने पास पड़ोस वाला दिख जाए कि इसके बाल सफ़ेद हो रहे और ये पढ़ा लिखा इंसान लग रहा है, तो पढ़ा लिखा इंसान लग रहा है तो उसके टीप लो, मिल जाए तो ये भी मौका। साथ में एक और बताना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि जो है नहीं बैठ रहा मामला, तुक्के से मामला बैठ रहा हो तो तुक्का लगाओ, और रटने से मामला बैठ रहा हो तो रट लो, समझने से मामला बैठ रहा है तो समझ लो। जो भी आप लगा सकते हो वो सब लगा दो, आपका रामबाण जो है वही होगा एंड ऑफ द। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे, यदि मेरे से पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा भी आपको धुंधला धुंधला भी याद रह गया तो आप वहाँ पर बेड़ा पार हो सकती है आपकी। इसलिए जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, मगन होके पढ़ो, बस घुस जाओ इसमें, लुट जाओ इसमें। 5-6 दिन की तो बात है यार, फिर ये तो ऐसे फिर तो नौकरी लग गई, लैब असिस्टेंट बन गए, समझ लो। टंगस्टन का उत्पादन, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है? टंगस्टन का उत्पादन कहाँ की खदान में होता है? तो ये होता है डेगाना की खान में। डेगाना की खान में होता है, डेगाना जो है नागौर में है, वहाँ पर जो है टंगस्टन का उत्पादन होता है। मैं आपको टंगस्टन का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है उसका नाम बता रहा हूँ। डेगाना, रेवत, नागौर जिले में होता है। वालदा, बड़ा बेरा, सिरोही में सर्वाधिक उत्पादन होता है। आबू रेवदार, सिरोही, नाना, कराब, पाली। तो ये आप याद रखिए जगह। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दक्षिण भाग से गुजरती है, वो भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जिलों से, और माही नदी को 2 बार काटती है। तो ये 2 भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ। तख्त सागर नामक जल काव्य, जल काय राजस्थान के किस जिले में? तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में है? तो 4th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्त नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी जाती है? मर्त नदी की उपमा किस नदी को दी जाती है? गग्गर नदी को जो है मर्त नदी की जो है उपमा दी जाती है। गग्गर नदी को ही मर्त नदी कहते हैं, जो हनुमानगढ़ जिले में बहुत बहती हुई गंगानगर से होते हुए फोर्ट अब्बास PAK तक जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मूणौत नैणसी किस राज्य का दीवान था? मूणौत नैणसी जो है किस राज्य का दीवान था? मूणौत नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो वह थे जोधपुर के दीवान। किसके? जोधपुर के दीवान थे, जिसे अबुल फजल कहते हैं, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। किसको? मूणौत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तुंगा मुंगा चुंगा का जो युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया? बताइए फटाफट से। तो ये 1787 को लड़ा गया। कहाँ पर लड़ा गया? तुंगा स्थान कहाँ है? जयपुर में। सवाई प्रताप सिंह तथा महादेजी सिंधिया के बीच में, जो सिंधिया जी है उनके मध्य और महाराणा सवाई प्रताप सिंह है, सवाई प्रताप सिंह और महादेजी सिंधिया के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप विजय हुए। सवाई प्रताप सिंह विजय हुए, महाराणा प्रताप नहीं, सवाई प्रताप सिंह, जयपुर वाले।
अगला क्वेश्चन, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली कहाँ है? पटवों की हवेली जैसलमेर में है। पटवों की हवेली 5 मंजिला सेठ गुमान मल द्वारा निर्मित है, उसे कहते हैं पटवों की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? खोकड़ी हवेली। सालिम सिंह की हवेली जो है उसको खोकड़ी हवेली कहते हैं, जैसलमेर में। नतमल की हवेली शिल्पकार है लालू हाथी, ये भी जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? तो कौन सा यंत्र है जो 13 ताली में काम नहीं आता? डेरू काम नहीं आता, जबकि मंजीरा, चौतारा, तानपुरा यह सब काम में लिए जाते हैं। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? तो सवाई या महाराजा बताओ। तो ये लाया गया महाराजा राम सिंह के द्वारा। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के जो बर्तनों पर आकर्षण चित्रकारी ये महाराजा राम सिंह के द्वारा जयपुर में लाई गई। इसके प्रमुख चित्रकलाकार कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो गरासिया जनजाति का नृत्य अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वालरा है सुप्रसिद्ध नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो चूरू जिले में कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य। चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य जो काले हिरणों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या की सीमा क्या होनी चाहिए? यदि आप जो है अपने गांव को नगर निगम बनाना चाहते हो तो उसकी जनसंख्या मतलब वहां पर कितने लोग निवास करने चाहिए? 5 लाख से अधिक। क्या हो जाएंगे? 5 लाख से अधिक आबादी होनी चाहिए। निम्न में से कौन राज तरंगिणी का लेखक है? निम्न में से कौन राज तरंगिणी का लेखक है? तो वह है कल्हण। कौन है? कल्हण। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है? कुड़की ग्राम पाली। कुड़की ग्राम पाली हो जाएगा। कुड़की ग्राम पाली जो है मीराबाई का जन्म स्थान होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई 1955 को। कब? 1955 को की गई। राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ स्थित है? कुबड़पट्टी नागौर और अजमेर के मध्य। कुबड़पट्टी कहाँ है? नागौर और अजमेर के मध्य स्थित है। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो कामड़ जाति से हैं, और कामड़ जो पंथ है इसकी स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, इसके प्रवक्ता कौन है? रामदेव जी। 13 ताली नृत्य का संबंध इनसे है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम तनोट माता को। तनोट माता जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी है। इसे थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गीत गोविंद सागर का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो किस चित्र शैली से है? तो इसका संबंध है मेवाड़ से। किससे है? मेवाड़ से होगा इसका संबंध। गीत गोविंद सागर का संबंध है मेवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही किसका नाम है? आभूषण का। अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही जो है पगड़ी होगी या फिर आभूषण होगा? बताओ फटाफट। अमरशाही किसका नाम है? बताओ फटाफट। अरे बताओ फटाफट। सॉरी, मैं आप लोगों को ऐसे गुमराह कर रहा था कि आभूषण होता है या पगड़ी होता है, तो आप लोगों ने बहुतों ने गलत दिया। पगड़ी होगा इसका। क्या हो जाएगा? पगड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अमरशाही एक पगड़ी है। अलग अलग पगड़ियाँ हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। जसवंत शाही, चूड़ावत शाही, भीम शाही, मांडव शाही, राठौड़ी, मान शाही, हमीर शाही, स्वरूप शाही, अमर शाही, विजय शाही, राज शाही। तो जिसके पीछे भी आपको शाही नज़र आ जाए मित्रों, तो आप समझ लेना थोड़ा बहुत तो तुक्का ही लगा देना कि जहाँ शाही नाम आ गया ये तो अपनी पगड़ी होगी, कन्फर्म लगा दो। जोधपुर का सापा के लिए वह उदयपुर पगड़ी के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यदि आपको सापा लेना है तो जोधपुर चले जाइए, और पगड़ी लेनी है तो उदयपुर चले जाइए। ये पूरे देश भर में फेमस है, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने राजस्थान में ले लो, देश भर को फेमस है तो अपने राजस्थान में मिल जाएगी। फिर कहाँ जाएंगे अपन फालतू में।
नहीं जाएंगे ना? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में आमिर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? मेवाड़ की ऐसी राजकुमारी जिसे 1810 में आमिर खान ने कहा कि इसे जहर दे दो, तो जहर दे दिया। किसको दिया? कृष्णा कुमारी। विवाद चल रहा था, इसके कारण इसको जहर दे दिया गया। 3 राज्यों के मध्य ये विवाद पैदा हो गया। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो नगर नियोजक एवं मुख्य जो है वास्तुकार कौन थे उस समय? तो वह थे विद्याधर भट्टाचार्य। लालचंद उस्ताद तो जो हवा महल के थे, और विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर के वास्तुकार थे। 18 नवंबर 1727 को जो है जयपुर राज्य की स्थापना की गई। नींव रखी सम्राट जगन्नाथ ने, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से, किस क्षेत्र से टामक वाद्य यंत्र का संबंध? तो टामक वाद्य यंत्र का संबंध मेवात क्षेत्र से। मेवात क्षेत्र अलवर से, मेवात क्षेत्र अलवर से संबंधित है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो पहली बार मुठभेड़ कब हुई? तो ये हुई थी 1290 ईस्वी में। कब हुई थी? 1290 ईस्वी में प्रथम बार रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा रणथंभौर की कुंजी जाई के किले पर अधिकार कर लिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है अलवर जिले में। कहाँ है? अलवर में। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? तो मेड़ता किसके द्वारा जो है राजधानी बनाई गई? तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है मंडौर से मेड़ता में राजधानी स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो यह है सोमेश्वर के काल का। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए? निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा बैराट। क्या होगा? बैराट सभ्यता से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन और मध्यकालीन अवशेष 8 चांदी के पंचमार्क सिक्के, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, जिनमें 16 तो राजा मिंडार की जो है मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन में संबंधित है? किसमें मारे गए थे ये? रूपाजी और कृपाजी तो ये मारे गए थे बेंगू किसान आंदोलन में। किसमें? बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे रूपाजी और कृपाजी। चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा? चित्तौड़गढ़ का नाम रखा खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ हारने के बाद इसका नाम रख दिया गया खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने यह नाम रखा था। प्रथम शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 में, जब नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। केसरिया यहाँ पर रावल रतन सिंह ने किया और जौहर किया रानी पद्मनी ने। फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिवचंद्र भरतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ जो है किस दुर्ग का हिस्सा है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। वीटी कृष्णामाचार्य किस राज्य के दीवान थे? वीटी कृष्णामाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो इसका संबंध हो जाएगा जयपुर के। किसके थे? दीवान जयपुर के दीवान थे। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है नारायणी देवी वर्मा। कौन है? नारायणी देवी वर्मा है। का संबंध मेवाड़ से है, जो माणिक्य लाल वर्मा की धर्म पत्नी है। अगला क्वेश्चन। जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का बावगढ़ बंदा 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो गद्दों का मेला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गद्दों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गद्दों के मेलों के लिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? पिछवाई तो ये नाथ द्वारा राज संबंध से, और यहाँ पर कृष्ण भगवान की रासलीलाएँ और कृष्ण भगवान से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। चंपाकली राजस्थान के चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है?
चंपाकली, तो चंपाकली आभूषण गले में पहना जाता है। कहाँ पर? गले में, गर्दन में। अगला क्वेश्चन, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो 1874 में चंद्रसेन जो है विद्रोही हो गए थे अकबर से। इसे अग्रगामी जो है प्रताप भी कहा जाता है दोस्तों, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। किसे भेजा गया था? राय सिंह को भेजा गया था। किसको? राय सिंह को भेजा गया था, याद रख लेना, राय सिंह को भेजा था, बीकानेर के राजा राय सिंह को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये है मेवाड़ चित्रकला शैली से। किससे? मेवाड़ से। सहजोबाई का गुरु कौन है? सहजोबाई जो है चेले थी, तो सहजोबाई और दयाबाई इन दोनों के गुरु कौन है? चरणदास जी। सहजोबाई और दयाबाई, सहजोबाई और दयाबाई के जो गुरु जी थे चरणदास की प्रमुख शिष्या थी। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर स्थिति है। तो राजस्थान का पश्चिम से पूर्व, तो आप बताइए फटाफट से, ये पश्चिम ये पूर्व, बताइए। तो पश्चिम का हो जाएगा 69 डिग्री, और बताइए 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन गलत है 23वें के। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है? तो ये प्राथमिकता दी गई है, कोई ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है ना, सही ऑप्शन नहीं है इसमें भी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? तो साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 61.44%, ग्रामीण, शहरी 79.68%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? यानी कि राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है 928 है, पर इससे भी कम लिंगानुपात कितने जिलों का है ये बताना है। 15 जिलों का है। कितने जिलों का? 15 जिलों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? तो सालर बाड़मेर जो है सही सुमेलित नहीं है। सालर वन अरावली पहाड़ी में जो है माउंट आबू में पाए जाते हैं, ना कि बाड़मेर में। सदाबहार वन माउंट आबू में, शुष्क मरुद्भिद वन जैसलमेर में, मिश्रित पतझड़ कोटा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित में भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ किसका उपविभाजन है? बताइए किसका है उपविभाजन? मध्य अरावली श्रेणी का। किसका? मध्य अरावली श्रेणी का बाग है जो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सा है? तो कौन से क्षेत्र में जो है, कौन से जो वर्गीकरण है इसमें जो है सर्वाधिक जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो बताइएगा। तो वो हो जाएगा DA-W। DA-W राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो वह कौन सा है? उदयपुर है, उदयपुर। और इसमें कहीं ऑप्शन नहीं, अकेला उदयपुर। लकड़ी के लिए खिलौने के लिए प्रसिद्ध उदयपुर है। और उदयपुर तो सभी में आ रहा है, तो उदयपुर अपना हो जाता, नहीं तो यहाँ पर राइट आंसर केवल। पर यहाँ पर आप कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, ध्यान से करिएगा सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? मेवाड़ क्षेत्र कार्यक्रम में तो अलवर और भरतपुर को शामिल किया गया है, अलवर और भरतपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थानों के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया गया है? तो प्राप्त अनुदान किसे दिया गया है? ग्राम पंचायत को। दोस्तों 30 क्वेश्चन और बच रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, अभी कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद आराम कर लीजिएगा। अभी पढ़ लो फटाफट पढ़ लो।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। तो क्या है बुनियादी इकाई? तो ये हो जाएगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई ढांचा है। 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? अरे बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? तो वो तो अलवर था। नमदा का उत्पादन में होता है, तो नमदा का उत्पादन तो पता है आप लोगों को, नमदा का उत्पादन टोंक जिले में होता है। कहाँ होता है? टोंक में होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? तो ये क्रियान्वित की गई थी आपके कब से? 2015-16 से। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट मैन एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है IMAD। किसके द्वारा? IFAD द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? तो सबसे कच्चा माल कौन सा है? फटाफट बताइए। चूना पत्थर होगा सबसे कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा देबारी में। कहाँ पर स्थित है? देबारी में स्थित है। राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो सही जवाब हो जाएगा 100 गांवों का। राजस्थान में कुल आबादी गांवों का 100% विद्युतीकृत है, 100% विद्युतीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सड़क एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका सी ऑप्शन होगा काजरी की फुल फॉर्म। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार क्या है? बताइएगा। कोटा और बारां में जो बनाई जाती है उसका कार्य प्रकार क्या है? टाई एवं डाई। क्या है? टाई एवं डाई है उसका प्रकार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रोजगार सर्जन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया। तो क्या दिया गया? प्राथमिक क्षेत्र पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। भरतपुर आपका शिक्षा विभाग। क्या हो जाएगा? भरतपुर में शिक्षा विभाग, जोधपुर में हाई कोर्ट, बीकानेर में कृषि विभाग, उदयपुर में खनिज विभाग। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपने लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो मालवी का शक्तिशाली प्रभाव किस पर होगा? तो ये है आपके वागड़ी पर। किस पर? वागड़ी पर जो है मालवी बोली का शक्तिशाली प्रभाव है। वागड़ी जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो 17 नंबर के क्वेश्चन है द्रुपद। कौन किससे नहीं है? द्रुपद से संबंधित नहीं है, सम्मिलित नहीं है द्रुपद। उसके अलावा डोला, आल्हा, बारहमासा तो है। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो 18वें का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेख हामिदुद्दीन। अगला क्वेश्चन होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो वो थे मंडन। कौन था? मंडन। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया?
इसका सही जवाब हो जाएगा 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा मेरे सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं, परोपकारिणी सभा की। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो ये हो जाएगा नाथ पंथ। नाथ संप्रदाय की वो प्रमुख पीठ है महामंदिर जोधपुर, राता डूंगा पुष्कर। ठीक है, नाथ संप्रदाय की। अगला क्वेश्चन, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो शीश फूल को कहाँ पर पहनते हैं? शीश फूल को सिर पर पहनते हैं। कहाँ पर? सिर पे, माथे में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं मनाया जाता? तो श्रावण मास में कौन सा त्यौहार को नहीं मनाते? श्रावण में कौन सा त्यौहार नहीं मनाते? तो जन्माष्टमी को श्रावण में ना मना करके भादवा की कृष्णाष्टमी को मनाते हैं। भादवा की कृष्णाष्टमी को मनाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तेजाजी पशु मेला किसके लिए फेमस है? बताइए। तेजाजी पशु मेला जो है नागौर गाय के लिए फेमस है। किसके लिए? नागौर गाय के लिए। ठीक है ना। नागौर गाय की अच्छी बिक्री होती है यहाँ पर। ये आय की दृष्टि से सबसे प्रमुख मेला भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? अंत प्रवाही नदी कौन सी नहीं है इन सारी नदियों में से? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, पार्वती जो है चंबल की सहायक नदी है, तो ये अंत प्रवाही नदी तो हो ही नहीं सकती। अंत प्रवाही नदियों का नाम मैं आपको बताता हूँ, गिन गिन के चुन चुन के नाम बताता हूँ। घग्गर है, कांतली है, मसूरदी है, इसके अलावा मंथा है, मेंदा है, रूपनगढ़ है, रूपारेल है, साबी है। फिर से बता देता हूँ, घग्गर, कांतली, मसूरदी, मंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, साबी। ठीक है ना। हो गया याद? हुआ कि नहीं याद? बताओ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? 953, 953। अगला क्वेश्चन, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो किसी से भी नहीं बनाया जाता, सारे गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, वुड ऑसिल पार्क कहाँ पर है? तो वुड ऑसिल पार्क है राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? तो सबसे कम वन कहाँ पर पाया जाता है? तो चूरू में पाया जाता है। चूरू में पाया जाता है। कहाँ पर? प्रतिशत की बात करें, न्यूनतम प्रतिशत की, तो वो चूरू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिरोजम मिट्टी। क्या सी मिट्टी? सिरोजम। राजस्थान में 100 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 100 टापुओं का शहर जो है बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसका? बांसवाड़ा को। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। बनास बेसिन का भाग है। तो दोस्तों, हमारे लगभग आज जो है लगभग 230 प्लस क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये सीरीज? तो आप मुझे ज़रूर बताएं। कल आप लोगों के लिए मॉडल पेपर करवाऊंगा मैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं मॉडल पेपर करने के लिए? और इम्पोर्टेंट क्लासें भी मैं आपको कल से डालना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, हमारी ये महत्वपूर्ण प्यारी सी सीरीज और ये प्यारे से क्वेश्चन, ताकि आप लोगों की बेड़ा पार हो जाए और हमारा नाम भी रोशन हो जाए कि हरिओम सर ने पढ़ाया था और हम जॉब लग गए। आपको जितनी खुशी होगी उससे डबल खुशी मुझे होगी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट आज जॉब लग गए और लैब असिस्टेंट बन गए। दोस्तों, मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, पूरा जोर लगा रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और मुझे खुशी मिले। आपको खुशी तो मिले ही सही, पर मुझे भी खुशी मिले। मेरे साथियों, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देना कि इस बार जो है हमारी क्लास से सबसे ज़्यादा जॉब लगने चाहिए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आनी चाहिए। यही मेरी मनोकामनाएं गणेश जी से, हनुमान जी से और अल्लाह से, जिसको भी आप मानते हो, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे साथियों की आप बेड़ा पार जरूर लगाइए। धन्यवाद।